संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारी। अभी अपन पूरा पाठ कर रहे थे, वे सामान्य द्रव्य अधिकार का पाठ किया, तो इसमें शुरू में थोड़ा पर्याय की कुछ चर्चा है और उसके बाद उत्पाद व द्रव्य और गुणपर्याय व द्रव्यम, इन सूत्रों की ही व्याख्या में पूरा अधिकार ही समर्पित है। यानी द्रव्य सामान्य में जो अस्तित्व गुण है, जिसे सत्ता बोलते हैं, और सत्ता स्वरूप नाम से हमारे यहाँ अलग पृथक ग्रंथ भी हैं, वो इतना अधिक महत्वपूर्ण प्रकरण है कि हम जब तक उस अस्तित्व को नहीं समझेंगे तब तक हम जैन धर्म को ही नहीं समझ सकते हैं। जैनेतरों के साथ जो भी वाद विवाद होता है वो इन तत्व ज्ञान के आधार पर ही होता है। तुम कैसे खाते हो, कैसे पीते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, तुम्हारे कौन से गुरुजी ने क्या किया था, तुम्हारे कौन से तीर्थंकर ने क्या किया था, उनके आधार पर कोई वाद विवाद नहीं होता। कौन सी कर्म की प्रकृति कहाँ बन जाती है, वो कहाँ बदल जाती है, वो कहाँ उद्वेलना हो जाती है, इसके आधार पर भी कोई वाद विवाद नहीं होते हैं। तुमने भी न्याय शास्त्र पढ़ना शुरू तो किया है, तो तुम न्याय शास्त्र में भी ये देखा होगा कि इसकी कोई चर्चा नहीं होती। सबसे बड़ा हमारे सामने प्रश्न ये है कि जगत का कर्ता, जगत की इतनी बड़ी व्यवस्था है, उस होती कैसे है, कर्ता कौन है। तो हर धर्म अपने में कोई ना कोई ऐसी एक ईश्वरीय शक्ति को स्वीकार करता है कि वो इसकी व्यवस्था को चलाता है। सब उसके माथे छोड़कर और निश्चिंत हो जाते हैं कि कब क्या क्या कैसे होगा। तो वो कहते हैं कि भगवान की मर्जी होगी, जैसा होगा, है ना। हमारे सोचने से क्या होता है, हमारे माथा मारने से क्या होता है। एक बात में तो हम और वे साथ हैं कि हमारे माथा मारने से कुछ नहीं होता, जो होना होता है वही होता है। वो इतना कह देते हैं कि भगवान की जो मर्जी होगी वो ही होगा, उसमें हमारी कुछ चलेगी नहीं। तो हमारे और आपके कर्तृत्व का निषेध तो दोनों सभी मत करते हैं। ये भाग्य की बात है कि इस मामले में हम सब एक मत हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि किसने किया, विवाद इसमें है कोई कर, अल्लाह ने किया, खुदा ने किया, राम ने किया, कृष्ण ने किया। और एक धर्म में भी हो सकता है, ब्रह्मा ने किया, विष्णु ने किया, महेश ने किया, है क्या। अब आवाज सही नहीं है तो आवाज वालों से पूछो, मेरी आवाज तो सही है। अरे आज लेट आया है, समझे थे। क्यों इतनी कम थी क्या कि मैं अब दोबारा बोलूं जो बोल चुका हूं, हैं? हैं? हाँ, चलो। तो सभी धर्मों में एक पॉइंट में हम एक मत हैं कि हमारा तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, और सबसे बड़ी समस्या यही है, समझे ना। कर्तृत्व, जैन आचार्य तो कहते ही हैं कि इस जीव में जो कर्तृत्व की मान्यता है इस जगत के बारे में, इसका छूटना बहुत कठिन है। इसके लिए उन्होंने इतना बड़ा कर्ता कर्म अधिकार लिखा और बातें की। उन धर्मों में भी ये कहते हैं कि भगवान और सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने शिष्यों का अभिमान बर्दाश्त नहीं करता। जो उनके भगत हैं उन भक्तों का अभिमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब जब जिसने अभिमान किया कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, इसी बात का अभिमान कि मैं बहुत सुंदर हूँ, कि ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, तब भगवान ने उन्हें शिक्षा दी और उनके उस अभिमान को खंडित किया कि वो ऐसी सैकड़ों कहानियाँ उनके यहाँ मौजूद हैं। नारद को बहुत विकल्प था सुंदरता का,
और अपना कोई कन्या को मोहित करने का, तो उनको बंदर का रूप बना दिया था। वो समझते थे कि मैं बहुत सर्वांग सुंदर हूँ। दर्पण के सामने जाते थे तो खुद को सर्वांग सुंदर दिखते थे, और जब उसमें जाके बैठते हैं तो बंदर दिखते थे, है ना, क्योंकि उनको अभिमान बर्दाश्त नहीं था। ऐसी सैकड़ों कहानियां मिलेंगी। तो एक बात ये अपन को अनुकूल है कि हमारा तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। सबसे बड़ा झगड़ा ये है। अब वो कहते करेगा कौन, तो वो झगड़ा यहाँ से आत्मा से परमात्मा पर पहुँच गया है। तो उन्हें सब परमात्मा कहते हैं मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। अपने कहते हैं कि भैया करना ना तुम करोगे ना मैं करूँगा। जो कुछ होना है वो निश्चित है, अनादिकाल से निश्चित है, अनंत काल तक बिल्कुल सब व्यवस्थित है। इसमें किसी को करने के लिए कुछ है ही नहीं कि कोई ना कोई करता तो होगा ही ना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहते आगे या परिणमति सा करता, जिसमें जो परिणमन होगा उसका वही करता होगा बस। कि दूसरे का उसमें सहयोग कुछ नहीं होगा तो कह दिया स्वतंत्र करता, उसे स्वतंत्र होना चाहिए, दूसरे की गुलामी नहीं होना चाहिए। इस तरह उपादान को दे दिया महत्व कि यह परिणमति सा करता कह के, और दूसरे का हस्तक्षेप नहीं चलेगा ऐसा कह के निमित्त का निषेध कर दिया। क्या समझ आई ना है? आप जानते हैं ईश्वरवादी ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं तो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि वो महानिमित्त है, क्योंकि उनको निमित्त कहना अच्छा नहीं लगता, छोटी अपमान जैसा लगता है। क्यों, निमित्त तो कोई भी हो जाता है, तो उन्हें महानिमित्त है बस। उनको भी निमित्त के रूप से कर्ता स्वीकार किया है। और जगह जगह ऐसे बहुत प्रश्न आए हैं कि ये हम देखते हैं कि बहुत अन्याय हो रहा है कई जगह, तो तुम्हारे भगवान ने ऐसा क्यों किया, वो इतना धर्मात्मा है फिर भी वो दुखी है, ऐसा क्यों किया, वो महापापी है और गुलछर्रे उड़ा रहा है, ऐसा क्यों किया। ऐसे जो प्रश्न भगवान के सामने थोपे जाते हैं तो उनके पास एक ही जवाब है कि फिर कहीं कहीं तो ये कह देते, सज्जन पुरुष होते हैं वो तो ये कह देते हैं कर्म प्रधान बेसो करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। सारा विश्व कर्म प्रधान है, वो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अब एक तरफ तो कहते हैं कुछ करता नहीं है, कुछ कर सकता नहीं है, भगवान करेगा। तो भगवान करेगा तो भगवान को ही भरना चाहिए ना है? ये लिखा कि नहीं लिखा? रामायण में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस कर रही सो पल। तो भगवान की क्या जरूरत रह गई? तो नहीं, वो तुमने जो पुण्य किया है उसका फल देगा कौन तुम्हें? इसलिए बीच में एक आड़तिया की जरूरत है। यानी तुम्हें आज पुण्य के उदय से 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है, कि देगा कौन? कि बैंक में जाना तो बैंक का मैनेजर देगा, तो बीच में कोई एक है जो देगा। तो फिर कहते भगवान की हैसियत तो बैंक के उस जैसी रह गई, चपरासी या जो भी कह लो, जो भी आदमी वहां ने तुम्हें देता है उस जैसी हैसियत रह गई कि, और उसको भी पाबंदी है कि तुम्हारा जितना जमा है उसके हिसाब से वो तुम्हें दे सकता है नियमानुसार है? वो नियम को देखे समझे और उसके अनुसार तुम्हें दे। भगवान की ये ड्यूटी रह गई कि हर एक का देखे उसका कर्म कैसा किया, उसने हिसाब किताब रखे और उसके हिसाब से एक एक का फल देवे। बहुत बड़ा काम हो गया, मजदूरी बहुत बड़ी हो गई और अधिकार कुछ भी नहीं। क्यों? हमारे हाथ में अरबों रुपया बांटना है, लेकिन निर्णय करना नहीं है कि किसको देना। इनका पर्चा आएगा, इनका फोन आएगा, बस उनको उत्ते दे देना है। क्यों? तो हम मजदूरी लगी ना हाथ, कम से कम हमें और कुछ नहीं मिले तो श्रेय तो मिले।
तो वो नहीं मिल रहा है। तो ये जैन दर्शन में वस्तु की व्यवस्था उत्पाद व ध्रुव युक्त से सहित जो है, महासत्ता अवान्तर सत्ता रूप जो है वो कैसी है, क्या है, ये सब बात सामान्य रूप से इस अधिकार में बताई है। इसलिए इसका नाम है सामान्य दिव्य अधिकार। दिव्य के अलावा तो इस जगत में कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसलिए दिव्य सामान्य कहा तो इसका मतलब जो कुछ है बस उसकी बात है। तो सत्ता की बात है, अस्तित्व की बात है। इसलिए जब गुणों की चर्चा हुई तो क्या गुण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशेष। और सामान्य की बात आई तो सबसे पहले अस्तित्व गुण। अस्तित्व कहो, सत्ता कहो, उत्पाद व ध्रुव कहो, गुण पर्याय वाला कहो, इन सब का एक ही अर्थ है। अभी यहाँ तक वो बताते आए हैं और अपन उस सत्ता की बात, सत्ता कैसे चलती है, कैसी है, ये इस पे बात चली। तो उन्होंने कहा सत्ता दो प्रकार की होती है, अथवा सत्ता कहो चाहे अस्तित्व कहो, एक ही बात है। अपन ये कहते हैं उसका क्या अस्तित्व है, उसकी सत्ता है, माने उसके पास कुछ है भी कि कोरी हुई बातें ही बातें हैं। तो सत्ता अस्तित्व से ही माना जाता है। तो वो एक है स्वरूपास्तित्व और एक है सादृश्य अस्तित्व। सादृश्य अस्तित्व को बोलते हैं महासत्ता और स्वरूपास्तित्व को बोलते हैं अवान्तर सत्ता। जितने ये मतांतर खड़े हुए हैं उनमें यदि हम गहराई से जाके देखते हैं तो इस सत्ता के संदर्भ में जो भ्रम है वही कारण दिखाई देता है। किसी ने उस महासत्ता पर बहुत वजन दे दिया क्या, तो वे अद्वैतवादी हो गए क्या, कि सब एक ही है, बस एक महासत्ता, महासत्ता है, एक के अलावा कुछ नहीं है। अब उसमें फिर अंदर बहुत मतभेद खड़े हुए। कोई कहते विज्ञान अद्वैत, कोई कहते चित्राद्वैत, ऐसे अद्वैत कितने बाद खड़े हो गए। वे अद्वैत माने एक ही जगत में है, बस खत्म, जो कुछ है वो एक ही है, वो बात में खड़े हो गए। अभी ये अपने यहाँ महासत्ता और अवान्तर सत्ता दोनों को स्वीकार किया है। न्याय शास्त्र जब हम पढ़ते पढ़ाते रहे वहाँ, तब उस वक्त महासत्ता का बहुत जोर था। और वो महासत्ता, हम उसमें देश को एकता की जरूरत थी, सारा समाज को भी एकता की जरूरत थी, क्योंकि गांव-गांव में झगड़े संघर्ष बहुत ज़्यादा थे, है ना। जहाँ अगर दो घर दिगंबरों के थे जिस गांव में, उसमें दो पार्टियां थीं, क्या समझ गए ना आपने, कि दो घर भी वहाँ एक मत नहीं थे। तो ये महासत्ता बहुत अनुकूल पड़ती है कि सब एक ही है, सब एक ही है, सब एक ही है, सब एक ही है। लेकिन इस महासत्ता में वो जो हमारी पर्सनल स्वतंत्रता है वो खतरे में पड़ गई थी। इतने लेवल तक हम उस महासत्ता के प्रति समर्पित हो गए कि हम स्वतंत्र रूप से भी कुछ हैं, उसके बिना कुछ नहीं होता। देखो, कोई का किसी के बिना नहीं चलेगा, ऐसा कहा जाता था, तुमने सुना होगा कि जो ये कहता है कि मैं दूसरों के बिना अपना काम चला लूंगा, वो इस जगत में सबसे बड़ा मूर्ख है। सुना कभी आपने? माने कोई का हरेक को दूसरे से कई जरूरत पड़ती है, काम पड़ता है, थोड़ा नीचे सबसे मिलजुल के चलना चाहिए। आप सुने ना, तुम बिना दूसरे के सहयोग के अपना काम चला लोगे, ऐसा संभव नहीं है। ये बात बहुत तेजी से चलती थी और मेरा तो बचपन से ये स्वभाव था कि मैंने कहा जिसने ये कहा कि मेरा काम उसके बिना नहीं चलेगा,
मैं उसके बिना काम चला के बताऊंगा। क्या अब जो कोई ये तत्व तो नहीं समझता था मैं, लेकिन अंदर से ऐसा था। ये शादी ब्याह होते थे ना, तो नाई धोबी यही भी परेशान करने लगे, सब सम्राट हो जाते थे। हम तो कहते थे सब सेवक हैं, इनको बोलते थे कि सब सेवा करते हैं, काम करते हैं, उन्हें पैसा देते हैं। लेकिन ये जो सामान्य आदमी हो ना, तो सब उसको बहुत परेशान करते थे, नाई धोबी सब। तो मेरे से नाई ने गड़बड़ दिखाई तो मैंने नाई की छुट्टी कर दी। एक गडरिया को नाई बना के ले गया मैं अपनी शादी में। अब ये बातें तुम्हें सुनने को कहाँ मिलेगी? मेरे से लोग कहते इंटरव्यू दे दो, इंटरव्यू दे दो। अरे तुम्हें इंटरव्यू कुछ नहीं है, तुमको ये सब साल मेरा प्रवचन सुनने पड़ेंगे और उनमें तुम्हारा उसको सब मिल जाएगा। क्या अरे जिसने कहा कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, उसके बिना काम चला गया, ऐसा अभिमान। मतलब वो अच्छी चीज थी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ख्याल में आई ना। अगर कोई कहता है कि नहीं, अरे अपने तो वस्तु का स्वरूप है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। ये सिद्धांत तो मुझे कितना प्यारा लगता होगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता था कि मैं दूसरों के बिना काम चला लूंगा, और वस्तु भी यही कहती है कि दूसरे को एक दूसरे देखा करता ही नहीं है ना। फिर बीच में ऐसा आया कि जो ये कहता है कि मेरे बिना किसी का काम नहीं चलेगा, वो तो मूर्ख है। लेकिन जो ये कहता है कि मैं किसी के बिना मैं अपना काम चला लूंगा, वो उससे बड़ा मूर्ख है। ये चीजें तुमको नहीं आएंगी समझ में। ये तो जो कुछ स्वयं सोचने वाले, गंभीरता, इस सारी प्रकृति पर भी विचार करने वाले, गंभीरता से देश की आज़ादी, समाज की आज़ादी, इन सब पर विचार करने वाले लोगों की समस्याएं हैं जी। उसमें ये कहते हैं कि हमें दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा और दूसरे से हमें सहयोग लेना पड़ेगा। इस पर बहुत जाके मंथन और शिक्षा दी जाती है हर स्कूल में। अभिमानी मत बनो किसी कि मेरे बिना किसी का काम नहीं चलेगा, ऐसा भी मत मानो क्या, और मैं दूसरों के बिना काम चला लूंगा, ऐसा भी मत मानो। अब क्या करें? पूज्य गुरुदेव श्री के पास गए तो उनने यही बताया, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की जरूरत ही नहीं है, सबका काम स्वयं से ही चलता है। निमित्त के रूप में कहीं थोड़ा बहुत स्वीकार करते हैं तो डंडा मार मार के वहां से भी भगा देते हैं। क्या अपने आकाश द्रव्य निमित्त है, धर्म द्रव्य निमित्त है, अधर्म द्रव्य निमित्त है, काल द्रव्य निमित्त है। इनकी क्या दुर्दशा करी? चुपचाप बैठो, करो, कुछ नहीं। आज तक किसने आकाश के हाथ जोड़े हैं कि तुम मुझे रहने को जगह दे दे? धर्म द्रव्य का किसने हाथ जोड़े हैं कि तुम मुझे चलने में थोड़ी हेल्प कर दे? अधर्म द्रव्य को किसने हाथ जोड़े हैं? काल द्रव्य को किसने हाथ जोड़े हैं कि परिवर्तन? ये तो हम में परिवर्तन होगा तो उसमें काल द्रव्य में कह देंगे बस। रंच मात्र पराधीनता हमें लगी आज तक। सोचो कि यदि निमित्त से कार्य होता है, वो तुम निमित्त हो, गुरु निमित्त है विद्यार्थी के लिए, तो गुरु की थोड़ी सेवा तो करनी पड़ेगी, थोड़ी गुलामी तो करनी पड़ेगी। यहाँ हमें आती है समझ में, लेकिन इतना बड़ा काम कर रहा है धर्म द्रव्य आपके सहयोग का, उसकी आज तक किसी को रंच मात्र भी विकल्प आया कि जब ये चार चार मालिक तो वे बैठे पहले, कौन कौन? आकाश, काल, धर्म और अधर्म, जबकि वे महानिमित्त हैं। तो ऐसे वो महानिमित्त ईश्वर है उनके यहाँ। वो व्यवस्था को तो हर एक के अपने अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा, इस पे ही आना पड़ता है, क्योंकि तभी लोग पाप से डरेंगे और पुण्य से, मतलब अच्छा काम करेंगे और बुरा काम छोड़ेंगे। और जब ये कहा कि बस तुम चाहे जो कुछ करो, भगवान खुश होना चाहिए,
कोई होना चाहिए, भगवान होना चाहिए, ऑफिसर होना चाहिए, किसी को भी माने, अल्लाह होना चाहिए, खुदा होना चाहिए, बस वो खुश होगा तो तुम्हारा हो जाएगा। और यदि नहीं हुआ तो 100 सिर के हो जाना, तुम्हारा नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल अन्याय के पक्ष की बात हुई ना, सत्य की बात कहाँ हुई है? और ऐसा नहीं कि वो कभी ऐसा करेगा नहीं, ऐसा भी नहीं है कि हमने सैकड़ों उदाहरण है कि उसने ऐसा किया है। क्या एक बात मैं बताऊं तुम्हें जानकारी के लिए, इनके यहाँ जब ये सैद्धांतिक बात आती है ना, और राम के जीवन की बात आती है, राम को बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम और श्री कृष्ण को बोलते हैं क्या, लीला पुरुषोत्तम। तो तुमने सुना है, जानते हो ये बात। तो मर्यादा पुरुषोत्तम क्या है कि भाई कि राम तो भगवान थे, भगवान का अवतार थे, भगवान तो सर्वज्ञ होता है, तो वो तो सब जानते थे। तो सीता जी का अपहरण हुआ तो वे उनसे क्यों पूछते थे, पेड़ों से, पौधों से, इनसे, हैं? क्या है वो चौपाई की है ना, हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग में, है ना, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो वो कहते थे कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम माने भी जनता को ही बताना चाहते थे तो तुम पर ऐसा संकट आ जाए कि तुम्हारी पत्नी का अपहरण हो जाए, तो तुम क्या करो। तो ऐसा नहीं कि मैं पता चल जाए, पुलिस को पता चल जाए, फटाफट लगे उसे गिरफ्तार करा दो, पकड़ा दो, ऐसा उन्होंने कोई रास्ता नहीं बताया, क्योंकि ऐसा रास्ता तुम्हें मिलेगा नहीं। सैकड़ों माताएं बहनों का अपहरण हो गया और आज तक पता ही नहीं चला। तो तुमको जैसे सामान्य आदमी को भोगना पड़ेगा, ऐसे उनने आचरण करके मर्यादा में, मन सामान्य आदमी की मर्यादा में उनने अपना व्यवहार किया। मन सीता को उसी तरह खोजा कि जैसे किसी की पत्नी खोजाए तो वो खोजता, अपने उस ज्ञान का उपयोग नहीं किया। समझे ना, ये मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर आगे तो और भी इससे खतरनाक बात है। आगे खतरनाक क्या है कि भाई तो वो करता तो वे ही हैं, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। तो उन्होंने रावण से सीता का अपहरण ही क्यों होने दिया? ये कहते हैं तो रावण को उत्तेजित किया अपहरण करने के लिए, उसकी बहन से छेड़खानी करके, शूर्पणखा से, कि जे अपहरण करके ले जाए। क्यों? और फिर हमने इसे होश समझाया और नहीं माने तो हम इसे मारेंगे तो दुनिया हमारा न्याय समझेगी। यानी उन्हें न्याय करना नहीं था, उन्हें दुनिया को ये समझाना था कि हम बहुत न्यायवंत हैं। एक जगह नहीं ज्यादा, तो उससे पहले ये अपहरण कराया। अब आज की भाषा में कहें इसे तो कहते गजब है। उस आदमी ने इसको फंसाने के लिए अपनी पत्नी का दुरुपयोग किया, अपनी लड़की को दुरुपयोग किया, उस पर ये आरोप लगाने के लिए कि इसने किसी लड़की से छेड़खानी की, तो अपनी लड़की को भेजा और उसे उसके साथ संपर्क कराया और फिर आरोप लगाया। तो कहते इतना तो कोई मूर्ख नहीं करना चाहिए ना, यदि किसी को कुछ करना ही है तो अपनी लड़की का उपयोग किया। राम ने तो अपनी पत्नी का उपयोग किया। नहीं तो इज्जत तो बचाए रखी ना। समझ में आई कि नहीं आई? कि उसको उसका शील का अपहरण तो नहीं होने दिया ना, और अपना काम कर लिया। मैंने जगत के सामने कह दिया कि ये बहुत नालायक है, इसलिए हमें इसलिए मार रहे, हम इसलिए मार डाला। समझ में आया कि नहीं क्या कहना? अपना काम कर लिया, अपनी पत्नी की इज्जत भी बचा ली। जो उनकी समझ में नहीं आई थी
कि इज्जत तो बच जाएगी एक्चुअल में, लेकिन जो जगत में बदनामी होगी उसका क्या होगा? कि 6 महीना उसके घर रही रावण जैसे आदमी के घर, उसका क्या होगा? इन धोबियों का मन मोह कौन बंद करेगा? इतने सब समझदार थे, लेकिन धोबियों का मोह बंद करने के लिए उन्हें कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा। अच्छा है? जंगल भेज दिया, अरे जंगल वंगल भेज दिया, इसमें क्या दम है? अग्नि में पटक दिया, कहीं जल जाती तो क्या होता बोलो? नहीं, वो पार हो गई ना, तो कलंक सारी जिंदगी के लिए धुल गया, नहीं तो वो कलंक के साथ ही मर जाती। इसलिए वो अग्नि परीक्षा बहुत जरूरी थी, लेकिन मर जाती तो जल के मरती भी, और कलंक अनंत काल तक के लिए पक्का लग जाता कि नहीं लग जाता? मेरे कहने का मतलब है कि जिन ईश्वरवादियों ने वो रास्ता अपनाया भगवान के कर देंगे, तो उसमें भी बहुत दिक्कतें हैं। मतलब उसको भी सिद्ध करना बहुत आसान नहीं है। जैनाचार्यों ने तो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम गुण पर द्रव्यम, इन 3 सूत्रों के माध्यम से वो सारी बात कह दी। महासत्ता और अवान्तर सत्ता। उनने क्या किया? जब महासत्ता मानी तो सिया राम मैं सबे जग जानी, सारा जगत सिया राम में है, बस खत्म, और कुछ नहीं है। बस सर्वम खलमिदम ब्रह्मांड ये नानास्ति किंचना। और जब अलग अलग माना तो कोई संबंध नहीं है। ये कहते हैं हमारा महासत्ता का संबंध है, महासत्ता का संबंध है, और वैसे प्रत्येक की सत्ता बिल्कुल स्वतंत्र है, अलग अलग है, इसमें रंच मात्र दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है। देखो एक कैसा विचित्र स्वरूप है वस्तु का। बुद्धिमान से बुद्धिमान एक दफे सर्वज्ञ भगवान भी व्यवस्था बनाने की सोचें कि मैं अपनी तरफ से नियमावली बना दूं, तो इतनी क्लियर नियमावली नहीं बन पाएगी कि वो जो सब एक हैं, एक से हैं। सादृश्य अस्तित्व ही नाम रखा ना उसका, उसका नाम ही उन्होंने सादृश्य अस्तित्व रखा। उसके आधार पर हम सब एक हैं, और अपनी यूनिटी बिल्कुल अलग है, रंच मात्र भी दूसरे का उसमें हस्तक्षेप नहीं है, न अनुकूलता में न प्रतिकूलता में, न सुख में न दुख में, न जीवन में न मरण में। तो दो सत्ता, कौन? एक महासत्ता, एक अवान्तर सत्ता। महासत्ता माने समानता के आधार पर जो हमारी एकता है, एकता की बात करना। सादृश्य अस्तित्व का अर्थ यही है, बात समान है नहीं बोलेंगे, भाषा ऐसी ही बोली जाएगी कि हम सब एक हैं। दिगंबर से हम सब एक हैं। अभी जुलूस निकालना हो तो बोलो सब एक हो जाएंगे, क्यों? संलेखना लेने के लिए नहीं, संलेखना के विरुद्ध कोई एक शब्द नहीं बोले, इसके लिए हम सब एक होके सारे जुलूस निकल जाएंगे फिर। लेकिन संलेखना किसी को नहीं लेनी है, संलेखना का स्वरूप तक नहीं समझना। संलेखना कैसे ली जाती है इसे किसी को भी विकल्प नहीं है, क्यों? कि ऐसा कोई काम अपन नक्की करें जो तत्व संबंधी मूल मुद्दे की बात है, कि पुण्य जो है उससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा यदि करें तो अपने सब समाज अपने साथ देगी। कितने लोग जाएंगे जुलूस में अपने साथ? अन्ना जी उन्हें वो अभी लिखी ना किताब सत्ता स्वरूप से, क्या लिखा, क्या नाम है उसका, वो
इसे बोलते शुद्ध परिणति। आज गुरुदेव के सुबह के प्रवचन में जो 5 बजे प्रवचन हुआ था ना गुरुदेव का, उसमें बहुत स्पष्ट आई वो बात, बहुत स्पष्ट शब्दों में, कि वो जो स्वभाव हो रहा है छठवें गुणस्थान में मुनिराज के, और कितना ही उत्कृष्ट जाति का स्वभाव हो, जिस भावे तीर्थंकर गोत्र बना है उनकी भाषा में, कितना ही उत्कृष्ट जाति का स्वभाव हो, उसके कारण उनका मुनिपना नहीं है। उस 3 कसाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है, उसके कारण उनका मुनिपना है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने स्पष्ट किया। तो इसको जगह क्यों दी? जगह क्यों दी? जगह दी किसने? अब वो होता है, उसके साथ होता है, उन्होंने बताया है कि वो भी होता है। वो जो मुनिराय तो शुद्ध परिणति की ही साधना करते हैं, उसी को ही अपना धर्म समझते हैं। बीच बीच में विकल्प आता है, तो विकल्प आता है तो विकल्प के अनुसार भी उनकी परिणति होती है, समझ में आए ना। लेकिन वो उनकी संपत्ति लुट नहीं जाती है, विकल्प से नहीं लुटती है। कैसे लुटेगी? श्रद्धा पलटेगी तो लुट जाएगी। क्या कह रहे शांति जी? सारा शास्त्र लिखने का विकल्प आए और पूरा समय सार लिख दें तो कुछ नहीं लुटेगा, वे सच्चे मुनिराज बने रहेंगे, इतना राग हो जाए, समझ गए ना। लेकिन मैं ये इतना बढ़िया काम हुआ, इसकी वजह मैं मुनि हूं, बस सब लुट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, मुनि बना नहीं रहेगा। कि साहब ये तो समझ में नहीं आई। क्या शांति जी है कि नहीं है? मैंने उसका कर्तृत्व आया, तो ये तो क्या है, ये तो होना था, ये समय सार बनना था, इसमें तुम्हें निमित्त होना था, तुम निमित्त हो गए। दूसरे को होना होता दूसरा हो जाता। वस्तु का स्वरूप तो किसी ने बनाया नहीं है, उस पर किसी का ठेका तो है नहीं। वस्तु का स्वरूप तो खुले मैदान में है, जो चाहे उसे जान ले, वो कभी मना नहीं करता है, क्योंकि उसमें प्रमेयत्व नाम का गुण है ना। और लिख दे, बोल दे, वो कोई मना नहीं करता। क्यों करे? तेरा राग हो, तेरे को विकल्प हो, तो जानने का विकल्प हो तो जान ले, नहीं हो तो नहीं जान। क्या इतना इतना बड़े ये काम कैसे रुक जाए? कि वो बिना तो निमित्त के नहीं हुआ, फलाने के ने प्रेरणा की, उनने हाथ पैर जोड़े, हाँ सब हाथ पैर भी जोड़े होंगे, प्रेरणा भी की होगी, गुरु उनसे महान होंगे कोई गुरु, तो उन्हें आज्ञा भी दी होगी कि आप ये काम करो, है ना। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी अपनी 96वीं गाथा पे अपन को उसकी भूमिका के संदर्भ में ये बात मैंने की है। ये बता रहे हैं विद्यार्थी कि आधी टीका हो गई थी, पर आधी टीका बाकी रही। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने ये कहा था कि इसमें जो 5 चीजें बताई, ये उत्पाद व द्रव्य और वो क्या है गुण पर्याय, तो इनने गुण पे घटित किया, फिर हूबहू पर्याय पे घटित किया, फिर हूबहू उत्पाद व द्रव्य पे घटित किया। इसलिए अब कुछ नहीं रहा, मेरे हिसाब से हो गया और तुम्हारे हिसाब से नहीं हुआ। क्या कुछ याद आया किसी को? है? तुम्हारी कॉपी में भी यही लिखा है? अभी इसमें देखो, दिव्य गुण पर्याय पर हो गया, वो उत्पाद व ध्रुव पर बालापन पढ़ लेते हैं, तो वो उसका पिछला भी हो जाएगा। थोड़ी बुद्धि लगाएंगे तो हर एक की समझ में आएगा। यदि स्थूल बुद्धि से काम किया, उपयोग को नहीं गहरा किया, तो इस भव में नहीं आएगा समझ में, ऐसा समझ लेना। इतना कठिन भी है और इतना सरल भी है। ये विषय ऐसा है, इसमें मैंने कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बस उसको पढ़ने से ही काम हो सकता है। फिर भी मेरे को जो बोलने का विकल्प आएगा मैं जरूर बोलूँगा।
जिस प्रकार सोने का उदाहरण, यहीं से चले ना 3 लाइन नीचे, पेज नंबर 196। जिस प्रकार सोने के उदाहरण से द्रव्य का गुण और पर्यायों का एक ही अस्तित्व है, यह समझाया है, उसी प्रकार अब सोने के उक्त उदाहरण से ही यह समझाते हैं कि द्रव्य का उत्पाद व्यय और द्रव्य का भी एक ही अस्तित्व है और वह द्रव्य का स्वभाव है। ये समझे, दोनों की संधि है। क्या कह रहे? अब ये तो नक्की कर लो कि क्या समझना है कि वस्तु का स्वभाव ऐसा है, जो द्रव्य है, जो द्रव्य का स्वभाव है, माने द्रव्य का अस्तित्व है, द्रव्य की जो सत्ता है, वो ही उसके अनंत गुणों की भी सत्ता है और वो ही उनके एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय होंगी, उनका भी की सत्ता भी वो ही है। यानी इनकी सत्ता अलग नहीं है, द्रव्य की सत्ता अलग, गुण की सत्ता अलग और पर्याय की सत्ता अलग, ऐसा नहीं है। अब ऐसा ही अब बताएंगे कि द्रव्य की सत्ता अलग और उत्पाद की सत्ता अलग, ऐसा नहीं है। द्रव्य की सत्ता अलग और व्यय की सत्ता अलग, ऐसा नहीं है। द्रव्य की सत्ता अलग और द्रव्य की सत्ता अलग, ऐसा नहीं है। इन सब का अस्तित्व एक ही है, क्योंकि इनमें प्रदेश भेद नहीं है। जो द्रव्य है उसके जो प्रदेश, असंख्य प्रदेश हैं, वे ही असंख्य प्रदेश उसमें होने वाले ज्ञान गुण के हैं, वे ही असंख्य प्रदेश दर्शन गुण के हैं, सब अनंत गुणों के हैं और उसकी होने वाली पर्याय हैं, उनके भी वे ही प्रदेश हैं, माने प्रदेश भेद नहीं है। आगे यहाँ बताएंगे, जिनमें प्रदेश भेद होता है उनमें अत्यंता भाव होता है और जिनमें प्रदेश भेद नहीं होता है, अकेला लक्षण भेद या भाव भेद होता है, उनमें अन्य होता है ना, अन्यत्व होता है, भिन्न पृथकत्व नहीं होता है। हाँ, तद्भाव होता है, तद्भाव होता है, समझ रहे ना? ये बात समझाएंगे। तुम्हारे नए चक्र में भी यही चल रहा है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, समझा रहे ना संजीव जी? हैं, यही प्रकरण चल रहा है। इसमें भी आएगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी आएगा। यही तो है ना, प्रदेश द्रव्य है, भाव गुण है, पर्याय है, वो जो है तो वे उत्पाद व्यय है और द्रव्य जो है वो गुण है। तो आपस में मिले हुए हैं ना, मेरे कहने का मतलब। तो वस्तु का स्वभाव में 3 चीजें समझनी पड़ेंगी, उत्पाद व्यय, द्रव्य, गुण और पर्याय, और वो जो भी समझा रहे कौन, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, वो इसमें आएगा। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ी हुई चीज है। किसी वस्तु का अस्तित्व द्रव्य क्षेत्र काल के बिना भी संभव नहीं है। लोकेशन हमें बतानी हो कोई, पहले भी मैंने कहा एक प्लाट का रजिस्ट्रेशन होता है। हमने एक खरीदा, एक प्लाट 400 गज का, अब हमें रजिस्ट्री करानी है, तो मालूम कैसी भाषा में उसके लिखना पड़ता है, क्योंकि अब उसे कैसे बताएं कि ये जो चीज़ हमने खरीदी है वो कहाँ है, कैसी है, क्या काय की यहाँ रजिस्ट्री, बेचारा वो क्या जाने। वो मजिस्ट्रेट बैठा है, वो उसमें लिखना पड़ता है कि फला रोड, जिसके सामने फला रोड है, रोड का नाम लिखना पड़ता है, जिसके इस बगल में इस नंबर का, यदि कोई व्यक्ति का नाम है तो इसका प्लाट है, इसके उस बगल में इस नंबर का उसका प्लाट है, इसके पीछे उस नंबर का उसका प्लाट है, ऐसा। वो पहले जमाने में लिखते थे कि ऐसा ये जगह आकाश से पाताल तक मैं खरीद रहा हूं, मतलब इसके नीचे में तलघर मलघर बनाऊंगा तो वो मेरा ही है, मैंने वो खरीद ली मतलब, और इसके ऊपर मैं जितनी बिल्डिंग में टानूंगा ना तो उसके वे भी मेरी हैं, वो कोई दूसरा आदमी आकर के ऊपर मकान नहीं बना लेगा,
है ना। इसलिए आकाश से पाताल लिखते थे। अब जमाना बदल गया है, अब तो ऊपर दूसरा होता है, नीचे दूसरा होता है। अब तो वो भी लिखना पड़ेगा, जिसके ऊपर ये और जिसके नीचे है? क्या इतना माला इतना वो, उसका मतलब ही ये है ना, पूरी बिल्डिंग में हमारा इतना सा हिस्सा है, बस खत्म। अब वो ऐसा हो गया कि वो बिल्डिंग गिरेगी तो सबकी गिरेगी, बचेगी तो सबकी बचेगी। ऐसा नहीं है कि मेरा प्लाट में बचा लूं वो सबके साथ में उसका अस्तित्व हो गया ना। माने दूसरों का भी वही अस्तित्व है और उसका भी वही अस्तित्व है। तो ऐसे हर एक वस्तु में उसका द्रव्य क्या है, क्षेत्र क्या है, काल क्या है और भाव क्या है। अपने भगवान आत्मा को अपन को समझना है तो हमको बताना पड़ेगा कि आत्मा एक द्रव्य है, उसके असंख्यात प्रदेश हैं। लोक प्रमाण, लोक प्रमाण का अर्थ क्या, वो तुम्हारे करुणानियोग वाले जो बताएं उनकी मानना। मैं जो बता रहा हूं कि लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं तुम्हारे भी उतने ही प्रदेश हैं। तो ये बताने के लिए कौन सा असंख्यात, असंख्यात तो असंख्यात प्रकार का होता है ना। तो कहते लोकाकाश में हमारा जो असंख्यात है वही असंख्यात यहाँ गिनना। असंख्य लोक प्रमाण, तो उसको कुछ लोग ऐसा अर्थ करते कि असंख्यात लोक होते जितने। असंख्यात लोक की बात नहीं है, एक लोक के जितने होते हैं उतने ही मेरे प्रदेश हैं, स्वतंत्र अलग है। और मेरा काल क्या है कि मैं अनादिकाल से हूं और अनंत काल तक रहूंगा, इतना मेरा काल है। वो एक एक समय जो पर्याय है ना, एक चली जाएगी दूसरी आएगी, तो काल के समय चले जाएंगे। तो वो अब पर्याय अपना काल है, काल द्रव्य वाला काल नहीं है। कैसी विचित्र बात है। देखो ये लोकाकाश है, अब उसके जितने असंख्यात प्रदेश हैं उतने हमारे आत्मा के प्रदेश हैं। तो उसको सिद्ध करने के लिए आचार्यों ने हमें वो बताया ना, वो समुद्घात, केवल ही समुद्घात के समय में जब आत्मा फैलता है, इतना फैलता है कि एक प्रदेश के ऊपर दूसरा प्रदेश नहीं रहता, माने बिल्कुल फैल जाता है, समझ गए। तो सारा लोकाकाश में पूर्ण हो जाता है। तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश आ जाता है। इससे हमें गिनती मालूम पड़ गई। यदि वो नहीं होता तो हमें मालूम नहीं पड़ता। सर्वज्ञ तो जाने ही लेते, लेकिन उन्हें हमें समझाने में उतनी सुविधा नहीं होती जितने जल्दी हो गए। हमारे इतने प्रदेश हैं, इसका मतलब ये है कि प्रदेश में संकोच भी है और विस्तार भी है। तो हम हाथी के शरीर में भी समझ सकते हैं, चींटी के शरीर में भी समझ सकते हैं, और लोकाकाश के पूर्ण में भी फैल सकते हैं। लेकिन तो साहब हमें वो विधि बताओ, वो कैसे कर लें, हम करना चाहते हैं क्या, वो केवल ही समुद्घात। तो फिर केवल ज्ञान तो कर। अरे भाई, उससे टोटेबल जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि उससे कोई सुख दुख नहीं है। माने तेरा शरीर यदि 5 फीट में सिकुड़ के आत्मा के प्रदेश आ गए तो तुम दुखी हो जाएगा, 7 फीट में फैल गए तो सुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनके यहाँ से बहुत सकड़ाई हो जाती होगी, ऐसा नहीं है, समझ में आए ना। सकड़ाई हो जाती होती तो ऐसा नहीं है। भाई अपने धर्म के हिसाब से अपन कुछ भी कहें, और डॉक्टरों के हिसाब से तो बात अलग है ना। अपन तो खूब रोते हैं कि माँ के पेट में 9 महीना रहने पड़ा, वो ऐसा सिकुड़ा कि जगह की बहुत कमी थी। आता है ना, वो कैसे बोलते पंक्ति, बोलो ना पूजन की। तो आदिनाथ भगवान की पूजा की जयमाल में भी आता है कि ऐसे अन्न में सिकुड़ते हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ है। तो आजकल जो डॉक्टर कहते हैं तुमको अभी हाल निकाल देते हैं, तुम 6 महीना में निकाल दें, 4 में निकाल दें। बोलो तुम्हारी खेत सिकुड़ना बंद हो जाए, खूब फैल के रहना। डॉक्टर कहते हैं नहीं, बाहर तुम निकल आओगे बेटा समय के पहले, बच नहीं पाओगे, जिंदा नहीं रह पाओगे। इतने संकोच के वहां रहोगे सिकुड़ के बहुत, तो तुम जिंदा रहोगे, सुरक्षित हो।
है कि नहीं? बोलिए। अब तो आज के जमाने में तो निकाल लें फटाफट। वो कहते हैं जिस तरह की तुम्हारी पोजीशन है उस तरह में तुम वहीं सुरक्षित हो, और जब तुम इसके काबिल हो जाओगे कि माँ के पेट के बिना भी जिंदा रह सकते हो तो तुम्हें निकाल लेंगे, अपने आप ही निकल आओगे 99%, नहीं तो हम निकाल लेंगे। निकालने की तरकीब तो हो गई आजकल, पेट चीर के निकाल लेंगे 2 मिनट में, क्या है। तो ये अपन अंग से कुछ अरे तेरे को सकुचने की ताकत है, और सकुचने से कोई तकलीफ नहीं होती है। अब घबराना नहीं, वो शरीर है वहाँ होती होगी, वो तकलीफ की जो बात कहता रहे दौलत राम जी या कोई भी राम जी उनसे मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आत्मा के प्रदेशों में तो नहीं है ना। तुम जिंदगी भर छोटे रहोगे तो उसकी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो लोकाकाश प्रमाण। इसलिए प्रदेशों के संकोच विस्तार से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है, इसलिए उनकी उतनी ज्यादा चर्चा नहीं होती है। और गुणों के परिणमन पर्याय, गुणों पर्याय के बारे में चर्चा ज्यादा होती है, क्योंकि उनका उस सुख दुख से संबंध बनता है। तो अब कहते जिस प्रकार सोने के उदाहरण से, अब वो उन्हें तो ये पता कि अभी हाल हम बता के आए हैं, और तुम्हारे लिए तो 15 दिन हो गए ना छूटे, देखा ना। तो अभी तुमको तो वो करना पड़ेगा, घर पे जाकर देख के पढ़ना अभी पहले से। तो क्या, जिस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से सोने से अपृथक कर्ता करण और अधिकरण रूप, अब देखो ये भी डाला कर्ता, उसका उनके कर्ता भी वे ही हैं, करण भी वे ही हैं, और अधिकरण वो 2 क्यों छोड़ दिए, संविधान अपादान, उन्हें भी ले लेते। अधिकरण माने आधार, अस्तित्व बताना है ना, कि करण माने कारण, कारण कार्य, कर्ता, कर्म, और अधिकरण आधार। इन तीनों से भी कुंडलादि उत्पादों के और बाजूबंद आदि व्ययों के और पीतत्व आदि द्रव्यों के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान सोने के अस्तित्व, ये सोना का अस्तित्व है तो वो अपने काय में है, अपने द्रव्य गुण पर्याय में है ना। तो उसमें जो पीलापन है, तो पीलेपन में उसी सोने का अस्तित्व है कि नहीं है? यदि नहीं है तो पीलेपन का अस्तित्व कोई अलग है? क्यों अलग माने तो क्या दिक्कत है, बोलो। लाओ बताओ ना कोई पीली चीज, पीला बताओ उसका कि ये सफेद, ये रूमाल नहीं। हम कोई पीली चीज बता सकते हैं, पीलापन हम नहीं बता सकते। इसका मतलब उस चीज के साथ उसका अस्तित्व जुड़ा है, समझ में आया ना। वो गुण है, उस गुण का अस्तित्व उस द्रव्य के साथ है। ज्ञान को ऐसा अलग से लटकता हुआ नहीं बता सकते, कोई आत्मा में ज्ञान बता सकते हैं, है ना, समझ गया ना। तो कहते हैं कि वो पीलेपन का अस्तित्व, और जो कुंडल बना है, जो भी बना हो गहना, तो वो कुंडल में भी वो सोने का अस्तित्व है कि नहीं? और सोने में वो कुंडल भी वो सोने रूप, तो कुंडल का अस्तित्व भी उसमें ही है और सोने का अस्तित्व भी उसमें है और कलर का भी अस्तित्व उसमें है। इन तीन के अस्तित्व अलग अलग नहीं है। तो ये अलग नहीं है तो फिर एक का अस्तित्व खत्म हुए तो दूसरे का खत्म होना चाहिए। तो वो कुंडल तो मिट जाएगा और अंगूठी बन जाएगी, सोने का अस्तित्व खत्म नहीं होगा। तो क्या बोलते हैं फिर उसको कि पर्याय का उसे क्षणिक तादात्म्य संबंध कि जब पर्याय का अस्तित्व है तो वो किसी ना किसी पर्याय के रूप में ही है। वही अस्तित्व जो द्रव्य वाला अस्तित्व है वही है। कहने का क्या मतलब है कि भाई वो सोना जो है ना, तो आपने कुंडल बना के रखे थे, अब कुंडल मिटा दिए तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
कि द्रव्य का तो रहेगा, सोने का तो रहेगा, और पीलापन का भी रहेगा, गुण का रहेगा, और पर्याय का क्यों? कि जो गहना हम बनाएंगे उस गहने रूप हो जाएगा, तो पर्याय का भी रहा ना। ये तो नहीं कहा था पर्टिकुलर पर्याय की बात हमने, तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों उसमें रहेंगे रहेंगे और रहेंगे। क्यों? ठीक है, जरा सोचना, हमने कुछ नहीं बनाया उसका, फिर क्या होगा? फिर तो खत्म हो जाएगी ना। है? क्या है? अरे नहीं बनाई तो डली के रूप में रहेगी, बिस्कुट के रूप में रहेगा, तुम्हारे बनाने में नहीं, तुम्हारे राग से थोड़ी निर्णय होगा वस्तु के स्वरूप का। तुम्हारा विकल्प है कि हम ये सब बनाएं, अब तुमने नहीं बनाया, विकल्प कुछ नहीं है। तो सोना तो किसी रूप में रहेगा ना, सोना किसी न किसी रूप में अवश्य रहेगा, समझेंगे ना। और द्रव्य गुण पर्याय तो कहते तीनों में उसका अस्तित्व, अब वो उत्पन्न होगा तो उत्पाद का अस्तित्व भी उसी में है, और अलग नहीं है। व्यय का अस्तित्व भी उसी में है, और वो उत्पाद व्यय रहे फिर भी वो कायम रहेगा। ये बना ये टूटा, ये बना ये टूटा, ये बना 50 बना है। आजकल तो ऐसा कहते हैं, क्या पता नहीं मुझे समय का, आजकल तो ऐसा कहते हैं कि भैया 2-4 दफे सोनार के घर गया ना तो बस खत्म हो जाएगा सोना। तुमने फूफा का सुना है ना, सोने के फूफा का सुना क्या नहीं सुना? किसने सुना? हाथ उठाओ। सोने का फूफा, बस 2-4 नहीं, बाकी नहीं सुना वे लोग हाथ उठाओ। एक सुनार का स्वर्गवास हो गया था, उसके कोई बाल बच्चे थे नहीं, अब अकेली पत्नी रह गई, ख्याल में आई ना, तो उसे कोई रस नहीं रहा। सोने का काम करता था, उसके पास भी गहने महीने बहुत थे, वो सोने का काम करता था तो सोना बहुत था, आप समझे ना। तो भाई भतीजे भांजे मांजे जो और होते हैं ना, अपनी संतान नहीं हो और नियरेस्ट रिलेशन वाले जो होते हैं तो सब आ जाते हैं, कि कोई चिंता की नहीं बात नहीं है कि भी फूफा जी चले गए, फूफा जी चले गए, कि हम तो हैं ना, आप आज्ञा तो करो, आज्ञा तो करो। ऐसे बहुत लोग सेवा वाले भाव वाले आ गए हैं जो भूआ जी की सेवा करने को तैयार थे। तो इसमें एक आदमी बोला, भांजा था, बोला कि भूआ जी फूफा जी के बिना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या? वे रहते थे तो ऐसा होता था, ये होता था, ये होता था, मैं तो एक सोने का फूफा जी बनाऊंगा। क्या? तो बुआ जी ने कहा सोने का फूफा जी बनाना चाहता है तो क्या दिक्कत है, उसे बना। तो कहा सोने इतना सोना इकट्ठा करो, 5 किलो का कम से कम बनना चाहिए ना फूफा जी। थे तो वे 50 किलो से ज्यादा के, लेकिन 5 किलो के तो बनना चाहिए। तो उसका सारा सोना निकलवा लिया और निकाल के 5 किलो के फूफा जी उसने बनाए। क्या? और जितना भी सोना उसमें बीच में से गायब करना था और जो मिलावट उसमें करनी थी करा दिया, उतना पैसा उसने गायब कर दिया। फिर दूसरा भतीजा आया, इतने ये अच्छा नहीं, देखो नाक ऐसी थी उनकी, कितनी बढ़िया नाक थी, मैं तो द्वारा बनाऊंगा एकदम जैसे असली में फूफा जी बैठे हों, कि तुम बना ले। तो उसने फूफा जी को गलाया और दूसरे फूफा जी बनाए, तो 5 किलो के 4.5 किलो ऐसे कई भाई भतीजे थे। तो होते होते जब 1 किलो के रह गए वो, फिर भी कोई आया कि बुआ जी तुम्हें ऐसा लगता है ऐसे थे फूफा जी। का बेटा अब तो फूफा जी में रह गए, अब कुछ रहा ही नहीं है, अब तो तुम पीछा छोड़ो। तो
ऐसे ही हम कहेंगे वो सोना ही खत्म हो जाए, तुम्हारे लिए खत्म हो गया, वो जो सोना फूफा जी के लिए, उस बुआ जी के लिए खत्म हो गया, लेकिन वो सोना तो जहां भी होगा वो अभी भी सोने के रूप में ही होगा, समझ गए ना, सोना खत्म नहीं होता। इस जगत में सोने की इतनी कीमत ज्यादा क्यों है? और किसी चीज की नहीं है, हीरे जवाहरात की भी नहीं है, सोने की इतनी कीमत है कि चाहे जिस वजह, इसलिए कि वो जमीन में गाड़ दो, कहीं रख दो, कैसे ही कर दो, उसे जंग नहीं लगती, खराब, माने वो सोना अपने अस्तित्व को छोड़ता नहीं है। 5 किलो सोना है तो वो 5 किलो रहेगा रहेगा रहेगा, एक बार वो गलता नहीं, सड़ता नहीं, घटता नहीं, खराब नहीं होता। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हर जगह उपलब्ध है और हर जगह बेच सकते हो। 5 रुपये कम करो तो चाहे इतना सोना बेच दो कहीं भी। हीरे जवाहरात का ऐसा नहीं है, बेचना है तो बम्बई जाओ और उस दिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक 100 रुपये के माल को 10 रुपये में मांगते हैं। अभी एक अमेरिका वाले मेरे मित्र आए थे, तो वो धंधे से बाहर निकलना चाहते हैं और इसमें ही हैं, तो बोले मेरे पास बहुत माल पड़ा है, अब मैं यहाँ आया जयपुर में, तो वो जयपुर में मैंने सब जवेरियों को सिर्फ ला के बताया, तो वो कहते हैं 100 रुपये के 10 रुपये बता लगाते हैं। उसने वो जवेरी जिंदगी भर धंधा किया, शांति जी, नाम भी बता सकता हूँ, कोई ऐसे नहीं, मेरे मित्र हैं, लेकिन सबको नाम बताऊंगा तो क्या फायदा, क्यों? बोले मैंने तो लॉकर में रख दिया, जब जैसा मौका आएगा देखा जाएगा, नहीं देना है इनको। 100 रुपये का माल 10 रुपये में दे दूं, लेकिन सोने का ऐसा नहीं होता। उनके पास यदि सोना होता तो 100 रुपये का 99 रुपये में कहीं भी चला जाता। ये सोने की कीमत है, इसलिए सोने के भाव से चले हैं, इसीलिए वो सोने के उन्हें फूफा जी बनाए थे। और इसीलिए आचार्य ने भी उत्पाद व द्रव्य समझाने के लिए सोने का ही उदाहरण दिया है, उत्पाद व द्रव्य और द्रव्य गुण पर्याय समझाने के लिए। अब इसे पढ़ लेना तुम अच्छी तरह से, और उसके बाद मैंने टिप्पणियां लिखी हैं, वो भी पढ़ लेना, इसमें से भी पढ़ लेना। कल अपन 97वीं गाथा चलाएंगे, माने जो मेरे हिसाब से तो 97वीं चलानी थी, लेकिन तुमने कहा था कि नहीं कुछ रह गया था, इसलिए मैंने आदि की व्याख्यान किया।